प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आनंद तिवारी, सहायक अध्यापक हिंदी, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। प्यारे बच्चों, हिंदी की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है जीवन सूत्राणी। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। हिंदी गद्य, हिंदी काव्य और संस्कृत खंड। प्यारे बच्चों, हमें जानना जरूरी है कि हम संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, संस्कृत पढ़ाने की क्या अनिवार्यता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो भाषा है संस्कृत, वह संसार की प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद जो संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वह संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस संस्कृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ है, संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, संस्कार की हुई या परिष्कृत, परिष्कृत। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। बच्चों, तीसरी विशेषता जो है हमारी इस भाषा का है कि इसका सर्वप्रथम साहित्य ऋग्वेद में ही सबसे पहले संस्कृत का उद्भव दिखाई देता है। संस्कृत का जो गद्य है, संस्कृत गद्य का प्रादुर्भाव, संस्कृत गद्य का प्रादुर्भाव यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता में मिलता है। यह भाषा भारत की सांस्कृतिक भाषा मानी जाती है। भारत की सांस्कृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ विशेषताएं हमारी संस्कृत भाषा की है। हमारे देश के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, चाहे महाकाव्य रामायण और महाभारत हो, इन सब की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यह दुनिया की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध भाषाओं में एक मानी जाती है। तो इसलिए बच्चों, बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी इस भाषा का ज्ञान हो। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय, मुख्य प्रकरण पर, जिसका नाम है जीवन सूत्राणी। इस जीवन सूत्राणी को पढ़ने से पूर्व बच्चों
मैं इसके पूर्व पाठ जिसका नाम भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में कुछ शब्द बताते हुए, कुछ विशेषताएं बताते हुए हम आगे इस पाठ पर आएंगे। तो पिछली कक्षाओं में, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि यह सभी धर्मों की संगम स्थली हमारी संस्कृति है और यह सभी विचारों को ग्रहण करने वाली है। यह गतिशील और एक जीवंत संस्कृति है। तो इस संस्कृति में कर्म की प्रधानता है। कर्म को मुख्य बताया गया हमारी संस्कृति में, पहले कर्म उसके पश्चात फल, क्योंकि जब कर्म सही होगा तो परिणाम अपने आप ही सही होना है। इसके अतिरिक्त अनेकता में एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, यह कुछ ऐसे तत्व हैं हमारी संस्कृति के जो इस संस्कृति को की जीवनी शक्ति को हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए दुनिया की तमाम संस्कृतियों के विसर्जन हो जाने के बाद भी हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, आज भी यह बनी हुई है। तो आइए बच्चों, हम अब अगले अपने प्रकरण पर, जो मुख्य प्रकरण है जीवन सूत्राणि, उस पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जीवन सूत्राणि का क्या अर्थ है? सूत्र माने कुछ रहस्य। सूत्र जीवन के कुछ रहस्य इस पाठ में बताए गए हैं। उन सूत्रों को, उन रहस्यों को अगर हम खोलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। वह न हमारे सिर्फ हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश, यहाँ तक कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह सूत्र उपयोगी हैं। यह सूत्र सार्वभौम है, इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। यह कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य होंगे। यह शाश्वत मूल्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व इसकी पूर्व पीठिका की ओर जाना चाहते हैं। यह जो जीवन सूत्राणि के जो श्लोक हैं, यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके अंतर्गत जब द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात, द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, तो 12 वर्ष के वनवास के दौरान पांडव वन भटकते हैं। उसी भटकन के दौरान एक बार प्यास से व्याकुल होकर सारे पांडव जल की तलाश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सहदेव जाते हैं पानी की तलाश में, एक सरोवर पर पहुंचते हैं। वहां पर एक अदृश्य आवाज आती है कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दोगे, तुम इसका जल नहीं पी सकते। लेकिन सहदेव उसको ध्यान नहीं देते उस बात को, और वह जल पीने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में वह अचेत हो जाते हैं। इसी तरह क्रमशः नकुल, अर्जुन, भीम वह भी जाते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण वह भी मूर्छित हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर पहुंचते हैं। फिर से एक अदृश्य आवाज आती है कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे, तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। और वह आवाज थी यक्ष की, और यक्ष वह प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका फिर उत्तर देते हैं। और यही यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप है, जो संवाद है, वही हमारे इस प्रकरण का, इसी पाठ्यक्रम का, इस पाठ का हिस्सा है। तो सर्वप्रथम बच्चों, हम अब इस पाठ को शुरू करते हैं। यह कथोपकथन शैली में है। पहले यक्ष प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर फिर अगले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं, और इस प्रकार यह आगे बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले आइए पहला श्लोक देखते हैं। किंचित गुरुतरम भूमे किंचित उच्चतरम चरकात किंचित शीघ्रतरम बातात किंचित बहुतरम दृढ़ात। तो बच्चों, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे इस पाठ का अनुवाद करने से पहले, और संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के
जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि पाठ से अवतरित है। अब आइए बच्चों हम इसका अनुवाद करते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि किंसित गुरुतरम भूमे, किंसित का अर्थ है किंसित क्या, किंसित का अर्थ है क्या। किंसित का अर्थ है क्या। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं किंसित गुरुतरम भूमे, गुरुतरम माने होता है भारी, अब भूमे का अर्थ है भूमि से भारी क्या है। किंसित उच्चतरम च खाद, और आकाश से ऊंचा क्या है। खाद का अर्थ होता है आकाश, आकाश। हर श्लोक में बच्चों यक्ष ने युधिष्ठिर से चार प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न है किंसित गुरुतरम भूमे, भूमि से भारी क्या है। किंसित उच्चतरम च खाद, आकाश से ऊंचा क्या है। किंसित शीघ्रतरम वातात्, और वायु से भी तीव्रगामी क्या है। किंसित बहुतरम क्रीडात्, और तिनके से भी ज्यादा क्षीण करने वाली वस्तु क्या है। तो यह प्रश्न किसका था। यह प्रश्न यक्ष का था। उन्होंने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा। अब दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। पहला श्लोक प्रश्न है यक्ष का, और दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर का उत्तर है। तो युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। माता गुरुतरा भूमे, खाद पितोच तरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वातात्, चिंता बहुतरी तृणात्। कहते हैं माता गुरुतरा भूमे, गुरुतरा का अर्थ है एक तो भारी है, गुरुतरा का अर्थ शाब्दिक अर्थ तो भारी हो गया, लेकिन यहां माता के लिए गौरव का प्रयोग किया जाएगा। मानव माता का गौरव पृथ्वी से भी ज्यादा है। मां की महिमा वह पृथ्वी से भी ज्यादा है, और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात्, और जो हमारा यह मन है यह वायु से भी तीव्रगामी है। मन की गति तो दुनिया में सर्वाधिक है। एक क्षण में हम अभी यहाँ हैं और एक क्षण में हम कहाँ पहुंच जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकाश की गति से भी तीव्र गति मन की होती। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मन वायु से भी तीव्रगामी है, और चिंता बहुतरी तृणात्, और जो चिंता है यह शरीर को तिनके से भी अधिक दुर्बल बना देती है। कहा जाता है चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। चिता तो जीवन में एक बार मृत्यु शैया पर ले जाती है, लेकिन चिंता व्यक्ति को तिल तिल मार देती है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता का स्थान पृथ्वी से भी ज्यादा गौरवशाली है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तीव्रगामी है, और चिंता तिनके से भी ज्यादा दुर्बल बनाने वाली है। अगला श्लोक है किंसित प्रवशतो मित्रम, किंसिन मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रम, किंसिन मित्रम मरिष्यत। यक्ष अगला प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, और वो प्रश्न क्या है। किंसित प्रवशतो मित्रम, प्रवशतो का अर्थ होता है प्रवासी। प्रवासी माने प्रवशतो, प्रवासी का अर्थ होता है जो विदेश यात्रा में चला गया, जो विदेश यात्रा पे चला गया। तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि प्रवासी का मित्र कौन है। किंसिन मित्रम गृहे सतः, और घर में व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन है। आतुरस्य च का मित्रम, और आतुरस्य का अर्थ होता है रोगी का। आतुरस्य
आतुरस्य का अर्थ होता है रोगी। रोगी का सबसे बड़ा मित्र कौन हो सकता है? आतुरस्य का किम मित्रम, और आतुरस्य रोगी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? किंचित मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं युधिष्ठिर, सार्थ प्रवसतो मित्रम। सार्थ का अर्थ होता है धन। दो अर्थ होते हैं सार्थ के। एक अर्थ तो धन हो जाएगा सार्थ, एक सार्थ का अर्थ है धन, और एक अर्थ हो जाएगा जो मित्र है प्रवास में, प्रवासी मित्र, यानी सहयात्री जो साथ में यात्रा करने वाले हैं वही प्रवासी के मित्र होंगे। और एक अर्थ होता है कि जो बाहर गया हुआ है, विदेश गमन किया हुआ, वहां उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? धन है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में जो सबसे प्रिय मित्र है वह कौन है? वह पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम। भिषक का अर्थ होता है वैद्य। रोगी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? रोगी का सबसे बड़ा मित्र वैद्य है, क्योंकि उसी की दया पर, उसी की दवा पर उस व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है। इसलिए उस समय उसका सबसे बड़ा मित्र वैद्य है। दानव मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र, सबसे बड़ा मित्र कौन है? दान। उसके सत्कर्म, उसने जो पुण्य किए हैं इस जन्म में, वही वो अगले जन्म में उन्हीं सत्कर्मों के साथ वह यात्रा पर निकलता है, अगले जीवन की यात्रा पर। इसलिए मरने वाले का जो सबसे बड़ा मित्र है वह है दान। अब अगला प्रश्न है, पूछते हैं यक्ष, किंचिद एक पदम धर्म्यम, किंचिद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम स्वर्गम, किंचिद एक पदम सुखम। किंचिद का मतलब होता है क्या, और एक पदम का अर्थ होता है मुख्य स्थान। एक पदम का अर्थ होता है मुख्य स्थान। मुख्य स्थान। तो यक्ष प्रश्न करते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किंचिद एक पदम धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? किंचिद एक पदम यशः, यश यानी कीर्ति का मुख्य स्थान क्या है? किंचिद एक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? मुख्य चीज। किंचिद एक पदम सुखम, और सुख का मूल क्या है? सुख का केंद्र बिंदु क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? तो इस बात का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, द्याक्षमेकम पदम धर्म्यम, दानमेकम पदम यशः, सत्यमेक पदम यशर्घ्यम, शीलमेक पदम सुखम। वो कहते हैं चतुराई यह जो है यह धर्म का मुख्य स्थान है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो दान है, किसी को जो आपने जो दान दिया है, चाहे वह धन का दान हो, चाहे वो विद्या का दान हो, किसी भी स्तर का जो आपने दान किया है, वह दान ही आपके यश की वृद्धि करता है। इसलिए दान ही यश का मुख्य स्थान है, और सत्य जो है वह स्वर्ग का मुख्य स्थान है। सत्य के द्वारा ही हम उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। किंचिद एक पदम सुखम, और शीलम एक पदम सुखम, और शील ही सुख का मुख्य स्थान है। शीलता, गंभीरता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। सुख और दुख से बिना प्रभावित हुए जो व्यक्ति जीता है वही सुखी होता है। अन्यथा सुख और दुख के झंझावातों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो अगला प्रश्न फिर पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि धान्यानाम उत्तमम किंचिद, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम।
धान्यानाम उत्तमम। धान्य का क्या अर्थ होता है? धान्य का अर्थ होता है अन्न। और उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। तो यक्ष युधिष्ठिर से अगला प्रश्न करते हैं कि अन्नों में श्रेष्ठ क्या अन्न है? कौन सा अन्न है जो सबसे श्रेष्ठ है? धनानाम क्या स्यात् किम उत्तमम्, और धनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? लाभानाम उत्तमम किम, और लाभों में श्रेष्ठ लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और वो पूछते हैं कि सुखों में सबसे उत्तम क्या है? तो एक बार देखें, धान्यानाम उत्तमम किंचिद, अन्नों में उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में, धन यानी संपत्ति, संपत्ति में सबसे उत्तम संपत्ति, सबसे उत्तम धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में भी श्रेष्ठ लाभ कौन सा है? और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? तो इन यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम का अर्थ है चतुरता। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का अर्थ हुआ चतुराई या चतुरता। दाक्ष्यम धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि रुत्तमा। तो श्रुतम का क्या अर्थ है? श्रुतम, श्रुतम का अर्थ हो गया शास्त्र, शास्त्र। और आरोग्यम का अर्थ क्या हो गया? आरोग्यम निरोग, निरोगी होना। आरोग्य का मतलब स्वस्थ होना, निरोगी होना। और तुष्टि का मतलब होता है तुष्टि, तुष्टि का मतलब होता है संतोष। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के अंदर अगर संतोष नहीं है तो उसके पास जीवन में कितना भी धन, कितनी भी चीजें इकट्ठी हो जाएं, लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि अन्नों में जो श्रेष्ठ अन्न है वह है चतुरता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में जो श्रेष्ठ है वह है शास्त्र, वह है ज्ञान। धन को तो कोई चुरा सकता है, धन को कोई छीन सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो न चुराई जा सकती है, न छीनी जा सकती है। और यह उल्टा इसका असर होता है कि जैसे जैसे हम धन व ज्ञान बांटते जाते हैं, ज्ञान का जो है वह विस्तार होता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। धन बांटने से घट जाता है और ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। तो धनों में सबसे उत्तम धन है शास्त्र, ज्ञान। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में श्रेष्ठ लाभ है निरोगी काया, स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य है वह सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो जीवन के किसी भी सुख का हम आनंद नहीं उठा सकते। सारा सुख, सारा वैभव, सारी चीजें यहीं रखी रह जाती हैं और हम दुखी के दुखी रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धन है। सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में सबसे बड़ा सुख है संतोष का सुख। अगर हमारे अंदर संतोष है तो हम कम में भी सुखी रह सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे अंदर संतोष नहीं तो दुनिया की कितनी भी संपत्ति हो जाए, लेकिन हम आगे की दौड़ लगाते ही रहेंगे, आगे की ओर देखते ही रहेंगे, हमेशा आगे वाले से तुलना करते रहेंगे और सदा दुखी रहेंगे। और अगला जो प्रश्न है वह यक्ष का है युधिष्ठिर से
किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। हित्वा का अर्थ है त्याग कर, हित्वा इसका अर्थ होता है त्याग कर। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न शोचति, शोचति का अर्थ है शोक करना, शोचति, शोचति का अर्थ है शोक करना। ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है। किन्नु हित्वार्थवान भवति, अर्थवान का अर्थ होता है धनवान, अर्थवान इसका अर्थ होता है धनवान। ऐसी क्या चीज है जिसका त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य घमंड का त्याग करके सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि जो घमंडी होता है उससे भी कोई प्रेम नहीं करता है। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध का त्याग कर देने के बाद मनुष्य शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, इच्छाओं का त्याग करने से मनुष्य धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ का त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तो मानव हित्वा सुखी प्रियो भवेत्। इसी बात को कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जहां अहंकार होगा वहां ईश्वर नहीं होंगे, और जहां ईश्वर होंगे वहां अहंकार नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों हमने देखा इस पाठ में जीवन सूत्राणी में हमें यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद के माध्यम से जीवन के ऐसे ऐसे सूत्र दिखाई देते हैं, जिन सूत्रों को हम अपने जीवन में उतार करके हम जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं, एक सफल परिवार, एक सफल समाज और सफल एक देश और विश्व की रचना कर सकते हैं। हमें इन सूत्रों को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक, इसके साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है।